90% ट्रेडर यहाँ गलती करते हैं। जब मार्केट ब्रेकआउट कर रही होती है वो बाय या सेल कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वो ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल पकड़ते हैं और वहीं से रियल प्रॉफिट बनता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी 1 मिनट बाइनरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ जो सिर्फ एक लॉन्ग वीक देखकर मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रैंडम एंट्रीज की वजह से लॉसेस फेस करते हैं। आज हम सीखेंगे लॉन्ग वीक ब्रेकआउट रिवर्सल स्ट्रेटजी, हाई एक्यूरेसी एंट्री रूल्स, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाना जाता है और कैसे स्मार्ट मनी ट्रैप को यूज करके प्रॉफिट बनाना है। सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग वीक होती क्या है। जब कैंडल इसी लेवल को अग्रेसिवली ब्रेक करती है लेकिन क्लोज वापस अंदर आ जाता है तो कैंडल की जो विक है बहुत लंबी बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, यानी ब्रेकआउट फेक था और फेक ब्रेकआउट के बाद अक्सर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। लेकिन आप लोगों को प्रॉपर मैं ये चीज़ समझा देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट किया है एक लेवल का जो कि हमारे पास लेवल बनता था। मैं आप लोगों को प्रॉपर इस लेवल को मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक लेवल था जो कि मार्केट का ये एक प्रॉपर लेवल था, ये चेक कर सकते हैं। मार्केट का एक ये लेवल था और लेवल कौन सा था, 100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल ये बनता है। और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया लेकिन क्लोज मार्केट ने इस लेवल के अंदर कर दिया। एक लॉन्ग अपर वीक मार्केट ने छोड़ा है। यहाँ से हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करना चाहा। तो ये था मार्केट का फेक ब्रेकआउट। यहाँ से मार्केट जो है ब्रेकआउट किया है लेकिन ये मार्केट का फेक ब्रेकआउट कंसीडर हुआ है। फेक ब्रेकआउट कैसे कंसीडर हुआ है कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है लेकिन क्लोज लेवल के अंदर कर दिया है। जब मार्केट क्लोज लेवल के अंदर कर देती है तो हम उस एरिया को फेक ब्रेकआउट कहते हैं। लाइक मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है लेकिन विक लंबा छोड़ने के बाद मार्केट ने क्लोज जो है ना इसी लेवल के अंदर कर दिया है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रैप मिला है और यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी हमारे पास रिटेल ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करने वाले, वो ट्रेडर यहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर होते हैं डायरेक्टली एंट्री नहीं लेते हैं, वो पहले रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। रिटेल ट्रेडर कहाँ ट्रैप होता है, वो फेक ब्रेकआउट को देख के एंट्री जो है कंटिन्यू डायरेक्शन में ले लेता है और वहाँ पे ट्रैप हो जाता है रिटेल ट्रेडर। लेकिन जो बिग प्लेयर या स्मार्ट मनी ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो सबसे पहले जो है ना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखते हैं और ब्रेकआउट देखने के बाद मार्केट के अंदर जो है ना एंट्री प्लेस करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट ने रिजेक्शन कैसे लिया है और मार्केट के अंदर मार्केट ने अगर रिजेक्शन ले लिया है तो वापस उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्केट के अंदर विक को देखकर एंट्री प्लेस करना। विक हमेशा बता देती है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ और कैसे होने वाला है। अब बात की जाए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली बिगिनर जो होता है वो बाय कर लेता है लेकिन स्मार्ट मनी सेल कर रही होती है यहाँ पे। फिर मार्केट नीचे गिरती है और बिगिनर का जो है स्टॉप लॉस हिट कर लेती है। लॉन्ग वीक हमें एग्जैक्टली वही ट्रैप शो करती है जो हमारे पास लॉन्ग वीक्स होती है यहाँ पे, वो हमें बेसिकली यही चीज़ शो करती है।
अगर रूल की बात की जाए तो कैंडल की जो विक है बॉडी से कम से कम 2 या 3x बड़ी होनी चाहिए। स्मॉल विक जो होगी वो वीक रिजेक्शन शो करेगी, लॉन्ग विक जो होगी वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन को शो करेगी। जैसा कि आप लोगों को मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर स्मॉल विक बनेगी तो वो वीक रिजेक्शन शो करेगी। ये है हमारे पास मार्केट के अंदर स्मॉल विक, तो इसने वीक रिजेक्शन शो किया है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर जितनी बड़ी विक होगी बॉडी की निस्बत और वहाँ पे कोई प्रॉपर एसएनआर का लेवल होगा तो वहाँ से मार्केट लाजमी रिवर्सल देगी और वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा। मार्केट वहाँ से फेक ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट जोन बना के मार्केट वापस पलटेगी। तो यहाँ पे ऐसे एरियाज़ पे हमें ट्रेड लेते हुए कभी भी हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए। हमें प्रॉपर स्ट्रॉन्ग जो है इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से वापस जो है रिटर्न होने वाली है, मार्केट वापस अपने टारगेट को हिट कर लिया और मार्केट अब वापस पलटेगी। तो अगर ब्रेकआउट हुआ है लेकिन कैंडल क्लोज लेवल के अंदर हो गया है तो ये फेक ब्रेकआउट सिग्नल है। यही गोल्डन कन्फर्मेशन होती है हमारे पास फेक ब्रेकआउट को पहचानने की। अभी हम आप लोगों को कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाले हैं जो कि आप अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को एक हाई कन्फर्मेशन या हाई एक्यूरेसी सेटअप रूल जो है ना मिलने वाला है। ये हाई एक्यूरेसी सेटअप रूल्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी एक मिलने वाली है जिसको यूज़ करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूल नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से है कि रैंडम कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग लेवल ज़रूरी है। रैंडम कैंडल पर ट्रेड नहीं लेनी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होनी चाहिए। किस तरह की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट होनी चाहिए? आप लोगों के पास प्रीवियस हाई या लो उसको मार्क करना है और उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल जो है वो मार्क करना है। आपने साइकोलॉजिकल लेवल भी मार्क करके देख लेना है कि क्या साइकोलॉजिकल लेवल लाइक आप लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल्स का नहीं पता तो इसके ऊपर प्रॉपर हमारी एक वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि आप लोगों ने साइकोलॉजिकल लेवल पे किस तरह ट्रेड करना है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जोन, तो आप लोगों ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जोन भी लाजमी देखना है। अगर रूल नंबर 2 की बात की जाए तो कैंडल की विक जो है वो बॉडी से कम 2 या 3x बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई छोटी विक के बाद आप प्रॉपर रिएक्शन जोन मार्क कर रहे हो और वहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल जाए। लेकिन आप लोगों ने जितना बड़ा विक होगा उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का रिवर्सल होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वीक का फंडा होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडा है। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, थर्ड हमारे पास जो रूल है, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस अपने जो है जोन के अंदर आकर क्लोजिंग दे दिया, लाइक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक किया है और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग उस जोन के अंदर कर दिया है, तो आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया है कि मार्केट का जो है नेक्स्ट मूव चेंज होने वाला है। लाइक मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ने, जैसा कि इधर यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है विक से और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग इसी के अंदर कर दी है और मार्केट में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ट्रेड देखने को मिला है। और मैं आप लोगों को एंड पे मार्केट के अंदर इसी तरह मल्टीपल ट्रेड्स की विनिंग्स भी दिखाने वाला हूं, तो आप लोगों ने वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट वीडियो का मिस ना हो सके। रेजिस्टेंस ब्रेक हो, फोर्थ रूल जो है हमारे पास, रेजिस्टेंस ब्रेक हो लॉन्ग अपर वीक बने, जैसा कि यहाँ पे बनी है लॉन्ग अपर वीक, कैंडल वापस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, नेक्स्ट कैंडल पर हम सेल की एंट्री प्लेस करेंगे।
अगर बाइंग सेटअप की बात की जाए तो सपोर्ट का एरिया ब्रेक होना चाहिए हमारे पास जैसा कि सपोर्ट का एरिया ब्रेक आउट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर जो है हमें बाय की एंट्री मिली है। सपोर्ट का एरिया ब्रेक हो लाइक वीक के साथ और उसके बाद मार्केट रिएक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहां पे हमें एक बाय की एंट्री देखने को मिली है। तो मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म का ट्रेड यहाँ पे दिया है। तो हमें इसी तरह जो है ना मार्केट के इंडिकेशन से पता चलता है कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव देने वाली है। अब यहाँ पे चेक करें, मार्केट प्रॉपर स्क्रीन पर आप लोगों को एक परफेक्ट जो है ना रेजिस्टेंस की लाइक सेलिंग सेटअप की एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है एक बहुत बड़े वीक के साथ। यहाँ पर सब लोग सोचते हैं मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन देखो कैंडल की अपर वीक बहुत लॉन्ग है और क्लोज रेजिस्टेंस के नीचे हो रही है। यहाँ क्लियर जो है ना फेक ब्रेकआउट है। यहाँ स्मार्ट ट्रेडर सेल एंट्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटेल ट्रेडर फंस जाता है और रिटेल ट्रेडर फंसने के बाद वो यहाँ से बाय की एंट्री ले लेता है और यहाँ पे वो लॉस कर बैठता है। अब मैं आप लोगों को कुछ और जो है सीक्रेट फिल्टर बताने वाला हूं जो तुम्हारी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। आप लोगों ने बेस्ट टाइम जो चूज़ करना है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप लोगों ने ट्रेड करना है और इसी कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने अवॉइड कहाँ पे करना है? लो वोलेटिलिटी मार्केट, हैवी न्यूज़ टाइम और चुप्पी मार्केट। लाइक चुप्पी मार्केट एक किस्म का ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर ना तो कोई प्रॉपर ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है और ना कोई प्रॉपर जो है मार्केट रेंज में चल रही होती है। लाइक मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, कभी मार्केट ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कंसोलिडेट मार्केट कर रही है। तो कंसोलिडेशन वाली मार्केट या फेक मार्केट लाइक मार्केट का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, वहां पे आप लोगों ने अवॉइड करना है। जितना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा उतनी पावरफुल रिवर्सल होगी। अगर वीक के बाद नेक्स्ट कैंडल भी कंफर्मेशन दे तो ट्रेड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ट्रेंड डायरेक्शन का रिस्पेक्ट करो। अगर आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड डाउन का है और आप लोग वहां पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड उठाओगे डाउन के लिए। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन का है और आप लोगों ने बाय साइड की ट्रेड उठाई है तो ये आप लोगों का बिल्कुल आप लोगों अपने साथ जो है ना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना, तो आप लोगों को लॉस के 0% चांसेस होने वाले हैं। अगर ये रूल्स फॉलो कर लिए, ओवर ट्रेडिंग मत करो, एक या दो परफेक्ट एंट्रीज ढूंढ लो, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर रूल्स के साथ एंट्रीज लेनी है। मोस्ट ट्रेडर यहाँ फेल होते हैं, हर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं, विक साइज को भी इग्नोर कर देते हैं, न्यूज़ को भी नहीं देखते, इमोशनल रिविंग ट्रेडिंग करते हैं। याद रखो पेशेंस भी स्ट्रेटजी के पार्ट होता है, पेशेंस भी ज़रूरी होती है। अब एक एडवांस ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर लॉन्ग विक किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने और वॉल्यूम या मोमेंटम सडनली अचानक कम हो जाए तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल का चांस होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड के अंदर रखनी है। स्ट्रॉन्ग लेवल आइडेंटिफाई करना है, लॉन्ग वीक का वेट करना है, फेक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन करनी है, नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लो, न्यूज़ टाइम को अवॉइड करना है। तो अगर आप लोगों ने ये तमाम तर रूल्स फॉलो कर लिए तो कभी भी आप लोगों का लॉस नहीं होने वाला, आप लोग मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे। अगर तुम्हें ऐसी पावरफुल हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी सीखनी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में वीक ज़रूर लिखो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक और डेंजरस और हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप देने वाला हूं, जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज करने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को फॉलो करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि ऐसे सेटअप कोई भी मार्केट के अंदर नहीं बताता जिस तरह के सेटअप आप लोगों का भाई आप लोगों को बताता है। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया तो आज के बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, एसएमसी के अंदर आप लोगों की मास्टरी होने वाली है, क्योंकि हम नेक्स्ट ला रहे हैं एसएमसी के ऊपर प्रॉपर फुल कोर्स, मास्टरी कोर्स ला रहे हैं, जो कि एसएमसी को यूज़ करके आप अच्छे और तगड़े जो है ना प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। एसएमसी की अगर बात की जाए तो एसएमसी का यूज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, हर तरह की ट्रेडिंग के अंदर एसएमसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने एसएमसी सीख लिया और हमारा मास्टरी लेवल का कोर्स एसएमसी का कर लिया तो आप कभी भी लॉस नहीं देखने वाले, आप बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रॉफिट करने लग जाएंगे। और अगर आपको इसी तरह के सेटअप सीखने हैं, अगर आप लोगों को 100+ शॉर्ट पैटर्न की बुक और इसके साथ साथ एसएमसी के ऊपर आप लोगों ने मास्टरी करनी है, तो आप लोग हमारी चैनल को फॉलो कर लें और हमें कमेंट के अंदर लिख दें एसएमसी बुक, तो हम आप लोगों को एसएमसी बुक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी को चेंज करने वाली है और आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें सीख सकते हैं बुक को रीड आउट करके, जो कि बिल्कुल एक बिगनर और बच्चा भी वहाँ से रीड आउट करके अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाल सकता है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।